Dear students, today we are going to start next chapter, definite integrals. What is definite integrals? Definite integrals में क्या होगा, जैसा कि हमारे सामने लिखा हुआ है, if a f x ds integrate from a to b, यहां पर हम लिमिट लगा देंगे, लोअर लिमिट a, अपर लिमिट b, then this definite integral will be equal to fb minus fa, where capital F क्या है? अगर कैपिटल F यदि पेरिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स, इसको लिखते कैसे हैं, कैसे आता है? जैसे मान लीजिए यहां पर लिमिट है a से b तक, सबसे पहले नॉर्मली जो ऑर्डिनरी मेथड है, अगर उनके तरीके से इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स आ जाए तो फिर इंटीग्रेट करने के बाद ये a से b लिमिट हम ऐसे लिखेंगे यहां पर, और इसको फिर आगे भी खोल सकते हैं। कैसे खोलते हैं? पहले b पुट दी वैल्यू ऑफ x, अपर वैल्यू दैट इज b, माइनस लोअर लिमिट क्या है x की a, तो उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। जैसे इसके नाम से डेफिनेट में यूनिक, ये वैल्यू हमेशा यूनिक रहेगी और इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आएगा। तो आपने कैसे याद रखना है? इफ कैपिटल एफ एक्स इज द पेरिमिटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स, यानी कि स्मॉल एफ एक्स का अगर इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स हो, देन डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी इज रिटन एज एफ बी माइनस एफ ए। इसको फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। एक सेकंड थ्योरम भी है। सेकंड क्या है? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज ए लिमिट ऑफ सम। लिमिट ऑफ सम कैसे लिखते हैं, अब इसको प्रूव करके दिखाएंगे। यानी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स गोज टू जीरो, एक्स इंटू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एक्स प्लस एंड सो ऑन एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स, वेयर व्हाट इज एक्स? एक्स क्या है? लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी बी माइनस ए बाई एन। इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर हम b से a तक की जो डिस्टेंस है उसको n, चलो ये छोड़ दिए, एक मिनट के लिए ऐसे लिख लेते हैं, लिमिट यहां लिख दिया मैंने। अगर मैं b से a तक की डिस्टेंस को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूं और उसको x की वैल्यू ले लूं, एज v अप्रोचेस टू n इंफिनिटी, अगर n की वैल्यू लेंगे इंफिनिटी, ऑब्वियसली s गोज टू जीरो। इसको बोलते हैं सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, और इसको ये बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। अब ये क्यों आया ऐसा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इससे पहले, इस रिजल्ट को प्रूव करने से पहले हम क्या प्रूव करेंगे? वी डिफाइन द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। जैसा कि आपको याद होगा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल हमने किया था। टुडे सबसे पहले जो हमारा काम है वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग या इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ज्योमेट्रिकली डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? अगर मैं ये मानूं एक मिनट के लिए, ए से बी तक का ग्राफ अगर ड्रा करें और ये उसका ग्राफ आ जाए फंक्शन का फ्रॉम ए टू एक्स बी, लेट इट इज द ग्राफ, और हम मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, y की वैल्यू हमने पॉजिटिव मान ली मिनट के लिए। इफ दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन फ्रॉम पॉइंट x बराबर a टू b, अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट p ले लूं, p में आगे रख रखो, उसको मान लेते हैं a b c d, ये रीजन a b c d हो गया। इफ आई टेक p इज दिस पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज x y, अगर इसके कोऑर्डिनेट में एक्स वाई मान लूं और यहां से अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेता हूं, लेटस दिस पॉइंट इज नोटेड बाय, आप कोई और पॉइंट ई ले लीजिए, लेट आई रिप्रेजेंट ए एक्स इज द एरिया ऑफ द रीजन ए डी पी ई, यानी ए डी, यानी यहां पर एक्स की वैल्यू ए है,
यानी इस लाइन से इस लाइन तक का एरिया, अगर ये पॉइंट पी एक्स वाई है तो मैं एक्स की टर्म में एक्स चेंज हो गया, देखिए ए से यहाँ एक्स की वैल्यू एक्स हो गई है, तो इस एरिया को अगर मैं ए एक्स से रिप्रेजेंट कर दूं तो, और अगर मैं यहां पर कोई दूसरा पॉइंट लेता हूं, लेट अस टेक दिस पॉइंट इज वेरी क्लोज टू पी पॉइंट, कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स प्लस एक्स और y की वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स। अब देखिए अगर जैसे कि मैंने ए एक्स क्या लिया है, इसका एरिया लिया है, अगर मैं ये एरिया लिखना चाहूं, दिस इज एरिया, अगर मैं ये चाहूं एरिया क्या बनेगा ए की टर्म में, कौन सा एरिया, ए डी क्यू एफ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखिए ए से एक्स तक का एरिया ए एक्स, ए से एक्स प्लस एक्स तक का एरिया, इसको लिखेंगे हम ए ऑफ एक्स प्लस एक्स। ऑब्वियसली इसका मीनिंग जो ये एरिया अगर हम लिखें, नाउ व्हाट इज द एरिया पी क्यू ई एफ, ये एरिया क्या बनेगा ए एक्स प्लस एक्स माइनस ए एक्स। क्लियर। अब ये देखिए जो आपका ये एरिया है, अगर मैं यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करता हूं, इट इज ए रेक्टेंगल, नाउ दिस एरिया, कौन सा एरिया, पी क्यू ई एफ, ये पूरा एरिया रेक्टेंगल पी क्यू आर एफ ई से बड़ा होगा ऑब्वियसली, एंड ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी आर एफ ई इससे लेस देन इक्वल टू होगा, यानी ये वैल्यू बड़ी होगी, मे बी इक्वल, और फर्दर अगर हम ये लेंथ ले तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, और ये याद रखना पी पॉइंट हमारा यहां पर है, ये पी ऑफ एक्स प्लस वाई, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं एस, तो ये एरिया बन जाएगा फर्दर इट इज लेस देन इक्वल टू एस क्यू एफ इज। क्लियर है। एंड ये एरिया अंडर द कर्व इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, फर्दर इट इज लेस देन दिस एरिया। अब देखिए इस रेक्टेंगल एरिया क्या होगा, इसकी ये लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी, ब्रेड्थ क्या है, यहां तक वैल्यू x, यहां से x प्लस एक्स, ये वैल्यू h होगी, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास y इंटू एफ एक्स, या y लीजिए y इंटू एक्स लेस देन इक्वल टू ये एज इट इज माइनस ए एक्स, एंड दिस वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इसमें लेंथ बढ़ जाएगी, हमारे पास f की वैल्यू है x प्लस एक्स, तो y की वैल्यू, चलो हम f की टर्म ही रखते हैं इसको, ये होगी हमारे पास एफ एक्स एक्स, और ये हो जाएगी एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स। अगर मैं x से डिवाइड कर दूं तो पूरी इनक्वलिटी को, नाउ इफ वी टेक इन द लिमिटिंग केस, वी टेक h इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर हम h को स्मॉल लेते हैं, h पहले से कट जाएगा, अगर हम लिमिट लेते हैं, अगर हम लिमिट लगाते हैं x के ऊपर, h गोज टू जीरो, लिमिट h गोज टू जीरो, लिमिट h गोज टू जीरो, यहां तो कोई x है ही नहीं, यहां तो एफ एक्स ही रह जाएगा, और ये क्या बनना, देखिए ए ओ एक्स प्लस एक्स माइनस ए एक्स बाई एक्स, लिमिट एक्स गोज टू जीरो, इट बिकम डेरिवेटिव ए डैश एक्स बन गया लेस देन इक्वल टू, और यहां पर रखते हैं एच जीरो, ये एफ एक्स हो गया। अब बाई सैंडविच प्रिंसिपल, आपको एक सैंडविच प्रिंसिपल याद होगा, इफ ए फंक्शन लाइज बिटवीन टू फंक्शंस एंड लिमिट ऑफ एक्सट्रीम फंक्शन मींस फर्स्ट एंड लास्ट टर्म सेम हो, तो बीच वाले फंक्शन की वही लिमिट होगी, जिसमें ए डैश एक्स एफ एक्स के बराबर आ जाएगा। अगर मैं अब इसको इंटीग्रेट कर दूं, ए से बी लिमिट लेते हुए इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में, ए डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ए एक्स, क्यों ये ए एक्स का डेरिवेटिव है, और यहां लिखेंगे ऐसे, ये एज इट इज, अब ये बन गया हमारे पास ए बी माइनस ए इज इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। वट इज ए बी, ए बी का मीनिंग क्या हुआ, बी पॉइंट कहां है, यहां पर है, यहां से लेकर यहां तक का एरिया, ये पूरा एरिया आ गया, दिस रिप्रेजेंट एरिया बिटवीन द कर्व, एरिया मैं लिखता हूं पर एरिया बिटवीन कौन सी कर्व, y बराबर एफ एक्स, एक्स बराबर ए, एक्स बराबर बी एंड एक्स एक्सिस, और व्हाट इज वाई ए क्या होगा, ए से ए तक का एरिया, यानी ये लाइन का एरिया हो गया, लाइन का एरिया होता है जीरो होता है, तो इस वैल्यू जीरो बन जाएगी, तो क्या बन गया ए से बी एफ एक्स डी एक्स,
और ए से बी एफ एक्स क्या डेफिनेट इंटीग्रल। दिस मीन्स डेफिनेट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, ज्योमेट्रिकली ए से बी एफ एक्स डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, एरिया बिटवीन कौन सी तरफ y बराबर एफ एक्स, ऑर्डिनेट x बराबर a, x बराबर b एंड जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं x एक्सिस के बीच में, दिस इज दी टोटल एरिया। तो ये ज्योमेट्रिकली हमने प्रूव कर दिया है, डेफिनेट इंटू इंटीग्रल है, दिस रिप्रेजेंट बिटवीन द कर्व, जिसको आपने इंटीग्रेट करना है, जिसके रिस्पेक्ट में करना है और जहां से जहां तक इंटीग्रेट करना है, उन चारों के बीच का जो एरिया है वो ज्योमेट्रिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और जो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, जिसको हम बाय नेम से भी जानते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, जो आपकी पहली एक्सरसाइज भी है, डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। अब इसको हम प्रूव करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल मीन ए से बी एफ एक्स डी एक्स को मैं लिख सकता हूं लिमिट एक्स गोज टू 0 एक्स इंटू एफ ऑफ ए प्लस एक्स से लेकर एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एक्स, वेयर एक्स क्या है, बी माइनस ए बाई एन। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, अभी जो हमने कंसेप्ट प्रूव किया है डेफिनेट इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स, हम जानते हैं ए से बी डी एक्स जो लेफ्ट हैंड साइड है, इट इज द एरिया ऑफ दिस। अब इस एरिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे देखिए, यहां पर x की वैल्यू a है, यहां से x की वैल्यू b है। अगर मैं a से b तक का जो इंटरवल है उसको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूं, लेट अस डिवाइड b to a in n इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज इक्वल टू h। तो यहां पर अगर हम पॉइंट बनाएंगे, आप देखिए अगर ये पॉइंट बनाते हो तो ये पॉइंट अगर मान ले a है, A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं, इसको A3 मान लेते हैं, तो A1 पॉइंट क्या बनेगा, थोड़ा सा खुला बनाना पड़ेगा आपको। तो पहले मैं A1 लिख देता हूं, यहाँ पर A1 के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे A, F की वैल्यू F है। अब ये जो पॉइंट है सेकंड, इसको मान लेता हूं मैं A2, ये पॉइंट बनेगा A प्लस एक्स, F ऑफ A प्लस एक्स। एक पॉइंट और लिख लीजिए, इसको लिखते हैं A3, ये बनेगा A प्लस 2x एंड कोऑर्डिनेट्स f ऑफ a प्लस 2x। और यहां से पहले अगर हम यहां जाएंगे, ये यहां आ जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू एक्स। तो अगर आप इस पॉइंट को लिखोगे, ये बनेगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू एक्स और f की वैल्यू a प्लस एन माइनस 1 इंटू एक्स। और लास्ट पॉइंट a1 a2 a3 मान लो, इसको मैं लास्ट पॉइंट को an लिख लेता हूं, ये बनेगा an प्लस 1, an प्लस 1 बनेगा पॉइंट आपके पास a प्लस एन एक्स, a प्लस एन एक्स को b लिख सकते हो आप, b f d b लिख सकते हो, या इसको x की टर्म में लिखना चाहें a प्लस एन एक्स f ऑफ a प्लस एन एक्स बनेगा। अब देखिए जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है यह है एरिया। अगर आप लोअर रेक्टेंगल का सम देखो, मैं इसको सीधा लेता हूं, ये बनेगी आपके पास लोअर रेक्टेंगल, इन सब का सम, and the area of this lower rectangle always less than equal to total area, that is this, but this area is less than equal to, अगर हम ये अपर रेक्टेंगल बना ले, यानी कि जो हाइट है ये अगर लेंथ पहले वाली लेते हैं, अगर राइट साइड वाली लेंथ देते हैं तो ये एरिया कुछ ना कुछ अधिक हो जाएगा। तो क्लियरली एरिया मीन्स a to b fx dx, it is less than, it is sum of, मैं यहां लोअर रेक्टेंगल्स लेस देन इक्वल टू a to b fx dx एंड फर्दर दिस इज लेस देन इक्वल टू एरियाज सम है ये ऑफ अपर रेक्टेंगल्स। अब ये जो लोअर रेक्टेंगल कौन सी है, जिनका बेस इधर वाला है, अब इसकी हाइट क्या होगी आपके पास f है और सबकी विड्थ सेम है। तो अगर इनका सम करेंगे x में कॉमन आ जाएगा, इसकी विड्थ हो जाएगी एफ ए, उससे नेक्स्ट आएगी एफ ऑफ ए प्लस एक्स एंड सो ऑन। लास्टली
इस वाले की आ जाएगी एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स एंड फर्दर दिस इज सेम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। और अगर हम अपर रेक्टेंगल लिखेंगे, विड्थ अगेन सेम रहनी है, एच कॉमन ले लीजिए, बस जो लेंथ है अब इसमें लेंथ ये बनेगी एफ ऑफ ए प्लस एक्स, एफ ऑफ ए प्लस टू एक्स, एफ ऑफ ए प्लस थ्री एक्स और लास्ट में ये एफ ऑफ ए प्लस एन एक्स, एन एक्स, ए प्लस एन एक्स, यानी एफ ए प्लस एक्स से शुरू होगा, टर्म में एन ही बननी है और इसमें लास्ट टर्म आ जाएगी आपके पास एफ ऑफ एन प्लस एन। अगर हम लिमिटिंग केस ले लें, इफ यू टेक h इज वेरी 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 स्मॉल, जितना h कम होते जाएंगे जो आपको ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है ये डिफरेंस निगलिजिबल हो जाएगा। जब लिमिट लेंगे किसके ऊपर, h के ऊपर, जितना h अधिक होगा, सॉरी n जितना अधिक होगा h उतना ही कम होगा और जितना h, जैसे मान लीजिए एक इधर देखिए आप, मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूं आपके पास, ये आपकी एक लोअर रेक्टेंगल है, ये आपकी ऐसे कर्व है और ये आपकी अपर रेक्टेंगल है। अगर हम ये h कम कर दें, इतना ले आए तो अब तो इतना डिफरेंस है, पहले वाले में इतना बाद वाले में इतना, अगर हम h इतना ले लेंगे तो डिफरेंस इतना इतना हो जाएगा और ये कम ले लेंगे तो डिफरेंस और कम हो गया, और कम ले लेंगे और कम हो जाएगा। दिस मीन इन लास्ट केस व्हेन h टेंड्स टू 0 all दिस वैल्यू बिकम इक्वल। लिमिटिंग केस में इसलिए लिमिट लगा रहे हैं यहाँ पर h गोज टू 0। a से b एफ एक्स डी एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट h गोज टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एन टर्म में बनेगी, a से शुरू करते हैं तो लास्ट टर्म बनेगी a प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स। अगर आपने शुरू किया है a प्लस एक्स से तो लास्ट टर्म बनेगी a प्लस एन एक्स। इसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। ये बाय नेम ही आता है क्वेश्चन पेपर में, अगर आएगा क्वेश्चन ये आएगा इवेल्युएट डेफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। तो अगर बाय नेम आया हुआ है तो आपने इस मेथड से करना है, अगर बाय नेम नहीं है फिर आप डायरेक्ट इस मेथड से करोगे। अब इस मेथड को जो अपनाओगे इसमें जो कुछ रिजल्ट एप्लीकेबल होंगे, कुछ रिजल्ट लागू होंगे, वो आप जानते हो पहले से ही। एक रिजल्ट जानते हो 1 प्लस 2, मैं ऊपर लिखता हूं, यहां हम क्वेश्चन करेंगे बाद में। फिर देखिए डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, ये हमारा मेन रिजल्ट है a टू b एफ एक्स डी एक्स लिमिट h गोज टू 0 h इंटू एफ ए से शुरू करते हैं तो लास्ट टर्म बनेगी n एफ ऑफ a प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स। और अगर a प्लस एक्स से शुरू करते हैं लास्ट टर्म बनेगी a प्लस एन एक्स। अब इसमें जो रिजल्ट यूज होंगे मैं लिखता हूं यहाँ पर, तो सम ऑफ एन टर्म जानते हो आप, तो यहां आएगा n माइनस वन टर्म। फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है n बाई टू, n प्लस वन, यहाँ n माइनस वन तो n माइनस वन इंटू एन बाई टू। इसका काफी बार यूज होगा, इसको हम समेशन n भी लिखते हैं, n की वैल्यू 1 से लेकर n माइनस वन तक होगी। अगर यहाँ n है तो n इंटू एन प्लस वन जाएगा। स्क्वायर का सम भी आएगा इसमें, जो क्वेश्चन में यूज होगा, ये होता है n इंटू एन माइनस वन टू एन माइनस वन बाई 6। और क्यूब का सम आमतौर पर जो यूज होगा n माइनस वन स्क्वायर एन स्क्वायर बाई 4, और एक सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी सीरीज ए आर स्क्वायर अप टू एन टर्म ए आर की पावर n माइनस वन। आप जानते हो 1 इंटू आर की पावर n बटे 1 माइनस आर। ये रिजल्ट इसमें एप्लीकेबल है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे हम एक क्वेश्चन लिख के जाते हैं, आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन में बाय नेम आएगा इवेल्युएट डेफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, लाइक वी टेक सम एग्जांपल्स। ये देखिए मान लीजिए ये क्वेश्चन है 1 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। अब करना कैसे है, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना कंपेयरिंग करके। देखिए हमारे पास यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4, बी हो गया 4, ए हो गया 1, तो हमारे पास एक्स क्या होगा बी माइनस ए बाई एन, दैट इज 4 माइनस 1 बाई एन। तो यहां से हम एन एक्स की वैल्यू ले लेंगे 3। एन एक्स तो देखिए एक ध्यान रखना है,
लिमिट क्या है, h गोज टू 0 कब आई है, जब n, इसमें n भी है, देखो यहां पर इसका मीनिंग n की लिमिट क्या होती है, इन्फिनिटी। इसलिए जहां भी n आ जाए वहां पर आपने ns बनाना है, क्योंकि ns मिलकर 3 बन जाएगा, b माइनस ए बन जाएगा। अब देखिए मैं इसको करके दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखिए लिमिट h गोज टू 0, पहले हम लिखते हैं रिजल्ट x, f a मीन f1, f ऑफ 1 प्लस x, f ऑफ 1 प्लस 2x, और लास्ट टर्म लिख लीजिए f ऑफ 1 प्लस n माइनस 1 इंटू x। अब वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट x गोज टू 0, f1 हमारा फंक्शन है x स्क्वायर माइनस x, f1 क्या हो गया 1 स्क्वायर माइनस 1, f1 प्लस x, 1 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस x, 1 प्लस 2h का होल f ओ 1 प्लस 2h, 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h, और लास्ट टर्म 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, और पूरी ब्रैकेट बाहर। अब देखिए पहले हर एक ब्रैकेट खोल लीजिए, यहां तो 1 स्क्वायर माइनस 1 0 हो गया, जो खोल लेंगे 1 स्क्वायर 1 से कट जाएगा, यहां बचेगा 2x माइनस h, एक तो h रह गया और एक हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस यहां जाइए 1 स्क्वायर कट जाएगा, 4x माइनस 2x क्या बचेगा, प्लस का 2x और प्लस 2h का होल स्क्वायर, एंड सो लास्ट टर्म लिखते हैं हम। सिमिलरली यहां 1 तो कट जाएगा, 2 ऑफ n माइनस 1 इंटू x माइनस n माइनस 1 इंटू x, एक बचेगा n माइनस 1 इंटू x और प्लस n माइनस 1 इंटू x का होल स्क्वायर। अब देखिए x की टर्म अलग कीजिए, x की टर्म अलग कीजिए और x स्क्वायर की टर्म अलग, अंदर ब्रैकेट में x 2x n माइनस 1 इंटू x। अगर इन सब में h कॉमन ले लें तो 1 प्लस 2 से लेकर बन जाएगी n माइनस 1 टर्मों की सीरीज। x स्क्वायर यहाँ 1 इंटू एक्स स्क्वायर है, 2h का होल स्क्वायर n माइनस 1 इंटू x का होल स्क्वायर। अगर यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेकर आएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों सीरीज ये क्या होती है, सामने लिखी हुई है। तो ये एक बार मैं इसको रब कर देता हूं, तो क्या बनेगा देखिए लिमिट h गोज टू 0 h इंटू 1 से लेकर n माइनस 1 का सम n माइनस 1 इंटू n बाई 2 और ये स्क्वायर n माइनस 1 n इंटू 2n माइनस 1 बाई 6। अब इस h को भी अंदर ले जाना है। क्यों ले जाना है, याद रखना है n को अकेला नहीं रखना है, क्योंकि n पे लिमिट इन्फिनिटी है। तो जहां भी n है वहां nh होना जरूरी है। अगर nh नहीं बन रहा है आपका तो आपकी क्वेश्चन में गलती है। देखो यहाँ nh बनेगा कैसे, अगर मैं इस h को अंदर ले जाऊं, यहाँ h स्क्वायर हो गया, यहाँ h क्यूब हो गया। अब इस h स्क्वायर को एक h को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, एक h को यहाँ ले लो, एक h तो आपका यहाँ गया और एक h यहाँ मल्टीप्लाई, सेम h क्यूब है देखिए 3 बार आएगा, एक यहाँ गया, एक nh यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ। अब क्या करना है, सबसे पहले nh की वैल्यू पुट करनी है। nh की वैल्यू थी b माइनस ए 3, फिर लिमिट लेंगे, पहले n खत्म करना है क्योंकि n पे लिमिट इन्फिनिटी है। nh है 3, b माइनस ए 3 माइनस x इंटू 3 बाई 2, 3 माइनस h, यहाँ nh है 3, 6 माइनस h बाई 6। अब जब n ना रहे, जब n हमारे पास खत्म हो जाए उसके बाद हम लिमिट ले सकते हैं h गोज टू 0। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। h गोज टू 0 9 बाई 2 यहाँ बच गया, h गोज टू 0 3 इंटू 3 इंटू 6 बाई 6 9 यहाँ बच गया, 27 बाई 2 इज द आंसर। दैट इज द क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन, लिमिट एज ए सम बाय नेम ही आएगा बच्चों, ये ध्यान रखना है। अगर बाय नेम नहीं आता है फिर आप ऑर्डिनरी मेथड से कर सकते हो। और हम एक दो क्वेश्चन और दिखाते हैं को। एक एग्जाम्पल देखिए, इवेल्युएट एज ए लिमिट ऑफ सम। तो यहां लिखिए पहले हेयर एफ एक्स क्या है, e की पावर x
तो NH लिख लेंगे पहले, क्या होगा B माइनस C, दिस इज इक्वल टू लिमिट H गोज टू 0, H इंटू एफ ऑफ ए एरिया यहाँ पर, प्लस एफ ऑफ ए प्लस H प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2x, और लास्ट टर्म लिख दीजिए एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एक्स. नाउ वी पुट दी वैल्यूज. एफ ए हो गया ए की पावर ए, यहां रखना है, ए प्लस एच हो जाएगा ए की पावर ए प्लस एच, ए की पावर ए प्लस 2x, एंड लास्ट टर्म रहेगी ए की पावर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एक्स. अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, इट बिकम ज्योमेट्रिक सीरीज, जीपी बन गई, e की पावर h से मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसमें जीपी की एन टर्मों का सम. फर्स्ट टर्म ये क्या होता है r क्या है, e की पावर h, e की पावर h की पावर n माइनस 1 बटे e की पावर h माइनस 1. क्यों, इट इज ज्योमेट्रिक सीरीज. अब पहला वही काम कर रहे हो, NH2 कहां बन रहा है, यहां बन रहा है. अगर इन दोनों को NH को n को अंदर ले जाऊं, ये NH हो गया. तो पहले हमने NH की वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद हम लिमिट लेंगे. NH की वैल्यू क्या है, B माइनस ए. अब कहां पर H है, यहां और यहां, इस H को यहां ले आइए, और यहां पर आपको याद होगा लिमिट के अंदर एक रिजल्ट होता है, लिमिट x गोज टू 0, e की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1. तो आंसर होगा e की पावर a, e की पावर b माइनस a माइनस 1. अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे, e की पावर b माइनस a की पावर a इज द आंसर. तो इस क्वेश्चन में आपको क्लियर हो गया होगा. इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है.